इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने एक जबरदस्त रिकवरी दिखाई और एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दी है। और पिछले 3 हफ्ते से निफ्टी लगातार हायर हाईज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और ऑलरेडी 1500 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है। और पिछले 4 महीने में निफ्टी ने 5000 पॉइंट की रिकवरी दिखाई है, जो कि एक फिनोमिनल रिकवरी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी ऑलरेडी इतनी बड़ी रिकवरी दिखा चुका है, तो अब निफ्टी में एक पॉज या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपके जो भी लेवल से व्यूज है प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था, निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद हमारे टारगेट को भी अचीव किया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने मेंशन किया था, निफ्टी ने अगर मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे की क्लोजिंग के पास या फिर उसके हाई के पास क्लोजिंग देता है, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। और हुआ भी वैसा ही। निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे की क्लोजिंग के पास क्लोज किया और फाइनली उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे 26,000 के टारगेट को अचीव किया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और उसके बाद फिर एक रेंज बनाना शुरू किया, फिर एक बहुत जबरदस्त रिकवरी और फिर एक रेंज बनाई है और उसके बाद एक शानदार रिकवरी दिखाई। अब निफ्टी ने फ्राइडे को एक फिर से एक छोटी सी रेंज में क्लोज करना शुरू किया है। मतलब जो रिकवरी कैंडल थी उस कैंडल के हाई के पास एक फिर से रेंज बनाना शुरू किया। यहाँ पर भी रिकवरी जो कैंडल थी उसके हाई के पास निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया और फाइनली अब फिर से निफ्टी ने जो रिकवरी कैंडल थर्सडे को दी थी, जिसमें निफ्टी ने 200 सवा 200 पॉइंट की जंप दिखाई थी, अब फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने फिर से वहां पर एक रेंज बनाना शुरू किया है, या फिर हम कह सकते हैं साइडवेज मोड में स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अब अगर निफ्टी कल परसों मतलब मंडे ट्यूसडे को भी एक उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है, तो अगेन हो सकता है निफ्टी में एक शार्प मूव आए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने इस हफ्ते एक्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया और उसके बाद पिछले 3 हफ्ते में निफ्टी ने हायर हाईज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी ने पिछले 3 हफ्ते में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकवरी दिखा चुका है। यहाँ पर जो इस हफ्ते का लो था निफ्टी का, जब निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया था, तब वो लो था 24,753 के आसपास और आज का जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है वो है 26,277, जो कि यहाँ से 1500 पॉइंट की रिकवरी होती है। और अगर आप निफ्टी के मंथली चार्ट पे देखो एक बार, तो मंथली बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ से जब रिकवरी दिखाना शुरू किया था, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उसके बाद जो लो मारा था निफ्टी ने वो था समवेयर अराउंड 21,281 के आसपास और वहां से निफ्टी ने जो आज का ऑल टाइम हाई है वहां तक करीब 4 महीने में 5,000 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है और एक पॉजिटिव रैली में ही ट्रेड कर रहा है। अभी तक निफ्टी ने बीच में यहाँ पर छोटी मोटी स्लो रिकवरी दिखाई, लेकिन अभी तक निफ्टी ने यहाँ पर जैसे ये पॉज लिया था, ऐसा कोई पॉज नहीं लिया है। यहाँ पर भी निफ्टी ने छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, उसके बाद रिकवरी दिखाई थी। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक छोटा सा पॉज लिया, एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, फिर एक रिकवरी दिखाई। अभी तक निफ्टी पिछले 10 महीनों में हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई है, लेकिन पॉज अभी तक नहीं लिया है या फिर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई है। तो हो सकता है निफ्टी में आगे जाकर प्रॉफिट बुकिंग आए। अब वो अक्टूबर मंथ में आती है कि नवंबर मंथ में आती है, अभी हम वो नहीं कह सकते, बट हो सकता है निफ्टी में अक्टूबर या नवंबर में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, निफ्टी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाए यहाँ कहीं तक और उसके बाद वापस एक रिवर्सल ले। अगर उसके बाद निफ्टी ने वापस रिवर्सल लिया, तो फिर निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए और एक बहुत अच्छी नई रिकवरी को कंटिन्यू करे। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा हमने मेंशन किया, जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है, वो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है और वो निफ्टी का रेजिस्टेंस बन जाता है 26,300 के आसपास। तो निफ्टी का हमारा जो रेजिस्टेंस रह सकता है अगले हफ्ते का 26,300 के आसपास, और जो निफ्टी का हमारा पिछले हफ्ते का रेजिस्टेंस था
वो निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,850 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 26,300 और 25,850 इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, अगर निफ्टी ने मंडे को हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी फिर एक नया रिकवरी दिखाए और एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही दे। हमने पिछले हफ्ते अपने प्रीमियम मेंबर्स को जो भी लेवल शेयर किए थे वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो आज रात 12 बजे से स्टार्ट होगी और वो 2 अक्टूबर को रात 12 बजे बंद होगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे को टेलीग्राम में पिंग भी कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में मंडे के हाई के आसपास ट्रेड करता है तो एक नई रैली के लिए तैयार हो जाइएगा। हो सकता है अगले हफ्ते फिर निफ्टी एक नई रैली स्टार्ट करे और 26,500 के लेवल्स भी अचीव करे। हमारा अगला निफ्टी का टारगेट है 26,500 का। लेकिन अगर निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में या फिर ट्यूसडे को मंडे के लो के पास या मंडे की क्लोजिंग के पास क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए और उसी के पास ट्रेड करे। लेकिन 26,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। एक तो वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है और निफ्टी ने 26,000 को ब्रेक किया है और लगातार उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 26,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को फॉल दिखाता है तो हो सकता है वो 26,000 के लेवल के आसपास कहीं आए और वहां पर एक रेंज बनाना शुरू करे और उसके बाद जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या देगा या ब्रेकडाउन देगा तब उस डायरेक्शन में निफ्टी की आगे की मूवमेंट डिसाइड होगी। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी कल यानी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग अगर रिकवरी दिखता है और ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में मंडे के हाई के आसपास या क्लोजिंग के आसपास ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 26,500 या 26,600 के लेवल्स भी अचीव करे। निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स अभी ओपन है, लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया 25,850 को तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी 25,500 तक एक फॉल दिखाए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप, गैप डाउन या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी ने फ्राइडे को हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद वहां से एक शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, बट अगेन जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूं कि अगर निफ्टी या कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है तो वहां पर वेट करिए उसको कंफर्मेशन देने का। जब वो एक कंफर्मेशन देगा तब हम वहां पर जाकर कॉल या कुछ बाय करेंगे। निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट तो दिया, बट उसके बाद अगली कैंडल में निफ्टी ने उसका कंफर्मेशन नहीं दिया और फिर निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी ने उसको ब्रेकडाउन दिया बट अगेन निफ्टी ने ब्रेकडाउन का भी कंफर्मेशन नहीं दिया। अगली 2 कैंडल तक निफ्टी हमारी जो ब्रेकडाउन कैंडल थी उसके लो को नीचे को ब्रेक नहीं कर पाया और वहां पर सस्टेन करता रहा। फिर निफ्टी दिन भर एक रेंज बनाता रहा। फ्राइडे को निफ्टी एक रेंज बाउंड मोड में ट्रेड कर रहा था और एक स्ट्रेंथ शो कर रहा था, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था और मैंने अपने पिछले फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर एक फॉल और फिर दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही कहीं ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग दी है, तो जो निफ्टी का हमारा फ्राइडे का रेजिस्टेंस था और सपोर्ट था वही निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकता है। मतलब 26,250 निफ्टी का हमारा मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है और 26,111 सपोर्ट रह सकता है। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और वहां पर एक रेंज बनाता है जो कि एक्सपेक्टेड भी है, अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी, एक रेंज बनाई 10 सवा 10 बजे तक, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास आकर फिर से निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया या फिर एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी कैंडल से हमारे फ्राइडे के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया प्लस जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इसके हाई को भी ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए और उसी के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे।
लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी फिर एक रेंज बनाई तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, यहाँ से निफ्टी फिर से एक छोटी सी रेंज बनाए और उसके बाद वापस एक बाउंस दिखाने के बाद कल यानी मंडे को एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दी। ये निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। निफ्टी ने यहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, सस्टेन किया था उसके ऊपर, और यहाँ पर भी निफ्टी ने काफी रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देने के बाद उसको ऊपर सस्टेन किया था, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता था। तो अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद एक रेंज बनाई और हमारे सपोर्ट के पास आया, यहाँ फिर से निफ्टी ने एक रेंज बनाई, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी करीब 26,000 के लेवल्स तक एक शार्प फॉल दिखाए। 26,000 निफ्टी का एनीवेज एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बना हुआ है। यहाँ पर भी निफ्टी ने काफी रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी। तो अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो हो सकता है निफ्टी 26,000 के लेवल तक अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे कि निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और निफ्टी स्ट्रेंथ शो कर रहा है और सस्टेन भी कर रहा है मंडे के लेवल, और बैंक निफ्टी इतना नेगेटिव था, तो उनको यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे। अगर वो यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे 26,000 का और निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाकर एक फॉल दिखाना शुरू किया तो उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी एक नया ऑल टाइम हाई बना चुका है और पिछले 3 हफ्ते से निफ्टी लगातार एक रिकवरी दिखा रहा है। तो अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टेंशन में आएंगे, जिस वजह से ये लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और निफ्टी में फिर यहाँ से एक शार्प फॉल आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर इमीडिएटली रिकवर करके हमारे इसी रेंज के बीच में आ गया तो हो सकता है निफ्टी कल हमारी रेंज के बीच में एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। और अगर निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को वहां पर सस्टेन करने का। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, वहां पर सस्टेन करता है और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड करना शुरू करता है तो हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करने लग जाएगा विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, अंटिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।